Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sumal Khan presenting my fourth lecture of class 3 from Oxford Progressive English. Unit number 17, the maze. Lesson number 1 to 3, listen and speak, words, shapes, Theseus and the Minotaur. Page number 84 to 87, homework, page number 87, part 2 plus 3 on book. Here is your book title page. It's our new unit, unit number 17, the maze. As I have told you in my previous lecture, you have to read out this lesson. आपने इसको read out करना था, ठीक है? और I hope आप लोगों ने reading की होगी घर पे. So the maze क्यों कहा गया है इसको? maze का मतलब क्या होता है? the maze ये आपके पास भूल भुलैया, ये इस तरह की गेम बेसिकली ये आप आपके मोबाइल्स पर आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस में भी इस तरह की गेम होती है. क्रिस क्रॉस ये इस तरह की जो ये भूल भुलैया इसे बेसिकली बोलते हैं. ये वाली जो गेम होती है ये आपके मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, आपकी बुक्स में भी इस तरह से आती है, स्टोरी बुक्स में. अब यहाँ पर कौन फंस गया है यहाँ हम देख लेते हैं. लिसन एंड स्पीक, रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चन. वी विल आंसर इट आफ्टर द रीडिंग. रिकार्डो, डैन, टॉम, ये तीन लोग हैं, तीन फ्रेंड्स हैं, ठीक है. अब ये यहाँ पर आए हैं, अब कर क्या रहे हैं यहाँ पर? रिकार्डो, हैव यू बीन टू दिस मेज बिफोर? क्या तुम इस मेज़ पे पहले आए हुए हो कभी? यस, इट्स वेरी इजी टू गेट टू द मिडल. आई थिंक इट्स द फर्स्ट राइट एंड द सेकेंड राइट, देन कीप लेफ्ट ऑल द वे टू द मिडल. कह रहा है हाँ मैं पहले आया हुआ हूँ. डैन कह रहा है पहले हमें क्या करना है, राइट लेना है पहला, फिर उसके बाद दोबारा राइट लेना है, फिर उसके बाद लेफ्ट पे होते हुए हम मिडल में पहुँच जाएंगे. आपको पता है ना कि मिड में पहुँचना होता है, कि ये पजल होती है, इसे सॉल्व करना होता है. रिकॉर्डो, 20 minutes लेटर वी पास दैट कैंडी रैपर ऑन द ग्राउंड 10 minutes अगो. कह रहे हैं हम 10 minutes पहले ही हम इस तरह से कैंडी रैपर के जो वो है वहाँ पर पहुँच चुके थे. 20 minutes के बाद रिकॉर्डो ने ये बात कही. टॉम, आई थिंक वी आर गोइंग राउंड इन सर्कल्स. वो कह रहा है हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हम उसी जगह पे गोल गोल घूमी जा रहे हैं. रिकॉर्डो, व्हेन डिड यू लास्ट कम टू दिस मेज? वो कह रहे हैं कि तुम लास्ट कब आए थे यहाँ पर, जो तुम हमें गाइड कर रहे हो इस बारे में. डैन, वो सोच रहा है अब, अ फ्यू ईयर्स अगो. वो कह रहे हैं कि अब तो मैं बहुत टाइम पहले आया था. टॉम, हेल्प, वी आर लॉस्ट. वो कह रहे हैं हेल्प करें हमें, हम गुम गए हैं, खो गए हैं. ये बेसिकली होते हैं कि ये आप इसे पज़ल होती है, ये सॉल्व करनी होती है. तो ये फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स खो गए हैं, उनको पज़ल सॉल्व हुई ही नहीं है. ये आपने इस तरह से, ये एक आउटलाइन पज़ल है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि ये ट्री तक पहुंचनी है कैसे. और यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन. हु नोज़ द वे टू द सेंटर ऑफ द मेज़? किसको पता था कि मेज़ के सेंटर में हम किस तरह जा सकते हैं? इन तीनों फ्रेंड्स में से डैन को पता था, तो वो गाइड कर रहा था. इट्स योर ओरल एक्टिविटी. ये आप अपने ओन पे, ये वाली पज़ल इसके बारे में है, ये आप ओन पे सॉल्व कर सकते हो अपने. मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहे हैं लेसन नंबर 2 में शेप्स तो आप ऑफ कोर्स पढ़ के आए हुए हो, आप 1 क्लास से पढ़ रहे हो शेप्स मैथ्स में. अब यहाँ पर शेप्स का वो क्या कह रहे हैं, लिसन टू योर टीचर टू फाइंड द शेप्स, देन लिसन अगेन एंड मैच, रिपीट. अच्छा, आपने क्या करना है, अ स्क्वायर को आपको पता है कि किसे बोलते हैं. अ रेक्टेंगल, अ ट्रायंगल, अ सर्कल, अ सेमी सर्कल यानी हाफ, एन ओवल, ठीक है, यानी जो एग की शेप का होता है. ये शेप्स आपने पढ़ी हुई हैं. ये ओरल एक्टिविटी है. व्हाट अ शेप इज़ अ पैनकेक की शेप कौन सी होती है? इट्स अ सर्कल, वो सर्कल होता है. व्हाट अ शेप इज़ अ क्लॉक कैसी होती है? इट कैन बी स्क्वायर और सर्कल. स्क्वायर में भी होती है और सर्कल में भी होती है, ये जो हमारी वॉल क्लॉक्स होती हैं. ओके, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, दिस वन. Say the words underlined and silent letters, then write the words in the correct lines. We have some lines, हमारे पास कुछ lines हैं, and words, हमारे पास कुछ words भी हैं. अब हमने according to silent words उनके categorize कर लेना है, इनको separate कर लेना है. For example, silent W, जिन words में W silent होता है वो words pick करने हैं यहाँ से और इसमें लिख देने हैं, यानी right, wrong, whole, who, राइट. आप देख सकते हो इसमें W जो है वो साइलेंट है, यानी साइलेंट मतलब वो वर्ड्स जो प्रोनाउंस नहीं किए जाते, जो बोले नहीं जाते, सिर्फ लिखे जाते हैं, स्पेलिंग्स होते हैं ऑफ कोर्स उनके, लेकिन उनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता. B जिनमें साइलेंट होता है, डेप्थ, क्लाइम, डाउट, ठीक है, इसमें B साइलेंट है. अब इसमें L साइलेंट होता है, वो वाले वर्ड्स यहाँ से पिक करने हैं आपने. हाफ, टॉक, लाउड और वुड, शुड, पाम, काम, ये आ गया आपके पास. साइलेंट GH, अब जिसमें GH साइलेंट होता है, नाइट, ठीक है, फाइट, लाइट, ये आपके पास वर्ड्स हैं. इट्स रीडिंग, ये हमारे पास रीडिंग है. अब रीडिंग क्या कह रही है हमारे पास, लेसन नंबर 3,
थीसियस एंड द माइनाटोर। थीसियस एंड द माइनाटोर, अब देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर, है क्या। रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। हम आंसर बाद में करेंगे, इनको मैच भी कर लेंगे बाद में। थीसियस लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस। थीसियस जो था वो कहाँ पर रहता था? एंशियंट ग्रीस, यानी पुराने कदीम ज़माने के, उसमें ग्रीस एक कंट्री है, वहाँ रहता था। व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था यानी बच्चा था, छोटा था। ही आस्क्ड हिज फादर किंग व्हाट इज़ द मोस्ट डेंजरस मॉन्स्टर इन द होल वर्ल्ड। उसने अपने फादर किंग से पूछा, बादशाह के बेटे से, बादशाह था ना उनके फादर, तो उन्होंने अपने फादर से पूछा कि सबसे ज़्यादा डेंजरस मॉन्स्टर इस पूरी दुनिया में कौन सा है? द माइनाटोर। हिज फादर रिप्लाइड, उसके फादर ने कहा माइनाटोर सबसे ज़्यादा डेंजरस है। इट लिव्स ऑन द आइलैंड ऑफ क्रीट। ये क्रीट के आइलैंड में रहता है। लिसन मी वेरी केयरफुली, रीडिंग आपने बहुत अच्छे से रिमेंबराइज कर लेनी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारी फर्दर चीज़ें सॉल्व होती हैं। इट हैज़ द बॉडी ऑफ अ मैन एंड द हेड ऑफ फीट ऑफ अ बुल। वो कह रहे हैं कि इनकी बॉडी जो है वो इंसान जैसी होती है, लेकिन दिस वन अ माइनाटोर, उसकी क्या होती है? दिस वन, आई विल शो यू पिक दिस वन, ठीक है। उसकी बॉडी और हेड इस तरह का होता है, एनिमल की तरह का होता है, तो वो बहुत डेंजरस टाइप का दिखाई देता है, वो कह रहे हैं। इट्स हॉर्न्स आर एज शार्प एज नाइफ। उसके हॉर्न्स यानी सींग जो होते हैं वो शार्प होते हैं, इस तरह जिस तरह छुरी होती है। इट हूव्स कैन किल अ मैन विद वन किक एंड इट ओनली ईट्स ह्यूमन। हूव्स बोलते हैं उसके पाँव के नीचे, जैसे हॉर्स होते हैं ना, हॉर्स के जो पाँव होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, उस तरह के। उसने कहा इस तरह के, मैंने आपको रिजेंबलेंस दी है उससे। कहना उसके जो हूव्स हैं यानी खुर, बेसिकली उसे उर्दू में बोलते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो एक ही किक में इंसान को मार देता है और वो सिर्फ ह्यूमन को खाता है, ये जो माइनाटोर है। 10 years लेटर, जब 10 साल के बाद, व्हेन थीसियस वॉज अ यंग मैन ऑफ 22, जब वो 22 साल का हुआ थीसियस, ही आस्क्ड हिज फादर व्हाई ही वॉज लुकिंग सो सैड। वो कह रहे हैं कि उसने अपने फादर से पूछा कि आप इतना उदास क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू सेंड 7 young when we have to send 7 young men and women to the island of Crete। वो कह रहे हैं कि हमने 7 men और women जो है वो क्रीट के आइलैंड में बैठे थे। they और will die, वो सब मर गए होंगे। the Minotaur will kill them and eat them। Minotaur ने उन सबको खा लिया है और उनको मार दिया है। does this happen every year? asked Theseus। ने पूछा क्या हर साल ऐसा ही होता है हमारे यहाँ कि हम कहीं भेजते हैं उनको और वो जो है माइनाटोर को मारने के लिए, लेकिन माइनाटोर उनको ही खा जाता है? दिस इज़ द 3rd year एंड इट मेक्स मी वेरी सैड, रिप्लाइड हिज फादर। उसके फादर ने कहा कि ये 3रा साल है इस तरह से हो रहा है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। फर्स्ट टेल मी द स्टोरी ऑफ माइनाटोर फादर एंड देन लेट मी गो एज वन ऑफ द यंग मैन सो दैट आई कैन किल द माइनाटोर। वो कह रहा है पहले मुझे माइनाटोर की प्रॉपर स्टोरी बताएं कि वो है क्या, उसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं, उसके बाद मैं जो हूँ वहाँ जाऊँगा उसको देखने के लिए, उसको मारने के लिए। ओके, द किंग बिगैन हिज स्टोरी। किंग ने स्टोरी स्टार्ट की बताने के लिए। 4 years ago, 4 साल पुरानी बात है। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन द सिटी ऑफ एथेंस एंड द आइलैंड ऑफ क्रीट। एथेंस और आइलैंड ऑफ क्रीट के दरमियान जंग लगी थी। उन्होंने कहा है 4 साल पहले द सन ऑफ द किंग माइनस ऑफ क्रीट वॉज किल्ड। वो कह रहे हैं सन ऑफ द किंग माइनस, अब सन जो बेटा है उसका मर गया था उस जंग में, ठीक है। सो किंग माइनस हैज सेड दैट इन ऑर्डर टू पे फॉर हिज डेथ the king of Athens must send 7 strong Athenians men and 7 beautiful women every year to be fed to the Minotaur। उन्होंने उसको सज़ा दी कि उन्होंने उसका बेटा वहाँ कत्ल किया था बैटल में, तो उन्होंने कहा कि अब हर साल जो किंग होगा एथेंस का, ठीक है, वो हर साल जो है वो 7 ब्यूटीफुल मैन और वुमेन वहाँ पर भेजेंगे माइनाटोर को खाने के ताकि माइनाटोर उसको खा जाए। तो इसलिए वो भी अब भेजता था 7 मैन और वुमेन हर साल। थीसियस एंड दी अदर यंग एथनियंस रीच क्रीट आफ्टर मैनी डेज ऑफ देयर ऑन देयर शिप। अब ये स्टोरी तो उसने सुन ली थी, फिर उसने कहा क्या किया कि वो अपने 7 मैन के साथ जो था, थीसियस जो था और अपने दूसरे लोगों के साथ वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गया। देयर ही मेट किंग माइनस डॉटर। वहाँ वो किंग माइनस की बेटी से मिला, एरिडने, ठीक है, एरिडने जो थी वो उसकी बेटी थी। एंड दे बिकम फ्रेंड्स, और वो दोस्त बन गए थे। थीसियस टोल्ड एरिडने अबाउट हिज प्लान टू किल द माइनाटोर। उसने उसको बताया है कि मैं यू माइनाटोर को मारने के लिए आया हूँ। बट द माइनाटोर लिव्स इन अ ह्यूज मेज विस्पर्ड एरिडने जो थी उसने उसको बताया कि वो तो एक बहुत बड़ी भूल भुलैया में रहता है। यू विल गेट लॉस्ट इन दी मेज। वो कह रहे हैं कि आप जो हो वहाँ पर जाओगे तो फिर वहाँ पर फंस जाओगे, यानी गुम हो जाओगे, लॉस्ट हो जाओगे। हाउ कैन आई हेल्प यू?
वो कह रही मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ. यू मस्ट टेक दिस बॉल ऑफ थ्रेड एंड अनवेड इट व्हेन यू गो थ्रू द मेज. वो कह रही ठीक है मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर सकती हूँ, ये तुम थ्रेड पकड़ो, जैसे जैसे तुम जाते जाओगे हम हवा में रखेंगे इसको और उसको फॉलो करते करते तुम्हारे पीछे आ जाएंगे. देन यू विल बी एबल टू फाइंड योर वे आउट बाय फॉलोइंग द थ्रेड. उसने कहा कि ये मैं जो हूँ तुम अपना फाइंड आउट कर सकते हो रास्ता इस थ्रेड को फॉलो करते करते. Theseus entered into the dark maze and started to unwind the thread. उसने क्या किया कि थ्रेड को देखते देखते वो उसने अपने रास्ता स्टार्ट किया. Soon he heard the frightening roars of the Minotaur. उसने soon ही मतलब वो जल्दी उसके करीब पहुंच रहा था और एक आवाज़ सुनी खौफजदा सी, उसने खौफनाक सी माइनाटोर की. As he walked, the roars grew louder and louder. जैसे जैसे वो आगे जाता जा रहा था आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी. Finally in the center of the maze, सेंटर ऑफ द मेज यानी वो बीच में पहुंचा, उसके भूल भुलैया के जो आपकी जो पजल थी उसके बीच में पहुंचा. Theseus stood face to face with the huge monster. उसने वो जो था वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के सामने अब फेस टू फेस आ गया हुआ था. इट्स ब्रीथ फेल्ट हॉट लाइक अ वायर. उसकी जो सांसें थी वो बिल्कुल गर्म हो चुकी थी क्योंकि वो डरा हुआ भी था ऑफ कोर्स. द माइनाटोर स्टम्प्ड ऑन द ग्राउंड विद हिज हैवी हूव्स. उसने क्या किया, उसने पाँव ज़मीन पे मारे, अपने हैवी हूव्स यानी अपने पाँव जो खुर जिसे बोलते हैं वो अपने पाँव ज़मीन पे ज़ोर से मारे. द माइनाटोर वॉक्ड राउंड एंड राउंड. वो गोल 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 घूमने लग गया. सडनली द थीसियस अटैक्ड इट. थीसियस ने क्या किया, एकदम से उस पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया. ही पुश्ड हिज सॉर्ड डीप इनटू द साइड ऑफ द माइनाटोर. उसने अपनी तलवार निकाली और उसके बीच में बिल्कुल माइनाटोर के उससे क्या कर दिया, कट कर दिया, इंसर्ट कर दी. Who roared loudly. उसने एकदम से चिल्लाना शुरू किया, लाउडली यानी गुराना शुरू किया. बट Theseus stood firm until the Minotaur fell over dead. वो लेकिन फर्म यानी वो एकदम से खड़ा रहा, बिल्कुल पुरअज़म खड़ा रहा और उसने तब तक उसको नहीं छोड़ा जब तक वो मर ना गया. Theseus whipped his sword clean. उसने फिर अपनी sword को यानी तलवार को साफ किया. Turned round the followed the thread back the entrance to the maze. और उसके बाद वो थ्रेड को फॉलो करता करता बाहर की तरफ आ गया. एरियडने वॉज अवेटिंग एट द गेट. एरियडने जो थी वो बाहर वेट कर रही थी. एज थीसियस केम आउट ऑफ द मेज ही क्राइड. उसने क्या किया कि वो चिल्लाया जैसे ही वो गेट से बाहर आया. द माइनाटोर इज़ डेड. उसने कहा माइनाटोर को मैंने ख़त्म कर दिया है, मार दिया है, वो मर चुका है. सो इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू डन योर होमवर्क ऑन बुक्स. ठीक है, आपने अपनी बुक्स पर ही डन करना है ये. रीड द स्टोरी अगेन, चूज़ द करेक्ट आंसर. आपने ये स्टोरी किया, उसने कहा है कि हमने स्टोरी पढ़ ली है, अब आप इसको चूज़ करें करेक्ट आंसर को. Theseus went to the Crete. क्रीट वो क्यों गया था, आइलैंड ऑफ क्रीट, क्योंकि उसने मारना था टू किल दी माइनाटोर, मॉन्स्टर को मारने के लिए गया था. कितने ईयर्स जो था हमारे पास, डैश फ्रॉम एथेंस ट्रैवल्ड विद Theseus 7 men and 7 women. ठीक है, इतने लोग गए थे. फर्स्ट ए आएगा यहाँ पर आपके पास. हाउ डिड एरियड ने हेल्प थीसियस. थीसियस की मदद कैसे की. शी गेव हिम अ थ्रेड. ठीक है, दिस वन सी, गिव हिम अ बॉल ऑफ थ्रेड. थ्रेड दिया था उसने ताकि वो उसकी मदद कर सके. थीसियस फर्स्ट हियर्ड द माइनाटोर देन सॉ इट. ठीक है, पहले उसने उसको सुना कि उसकी आवाज़ आ रही थी, फिर उसने उसको देखा. थीसियस किल्ड द माइनाटोर विद हिज सॉर्ड. उसने अपने तलवार से उसका कत्ल किया यानी उसको मार दिया. कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द माइनाटोर विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी के उसमें से वर्ड्स में से हमने इसको कंप्लीट करना है. इट हैड द बॉडी ऑफ अ मैन. उसकी बॉडी थी मैन की. इट हैड द हेड ऑफ अ बुल. और उसका सर जो था वो बुल की तरह था. ऑन इट्स हेड इट हैड 2 शार्प हॉर्न्स. उसके सर पर 2 शार्प सींग थे. इट हैड 4 स्ट्रॉन्ग हूव्स. उसके 4 जो थे वो स्ट्रॉन्ग हूव्स थे. दैट स्टम्प्ड ऑन द ग्राउंड. वो जैसे स्टम्प मारता था यानी उसको ग्राउंड पर. इट वॉज डेंजरस बिकॉज इट्स हॉर्न्स वर वेरी शार्प. शार्प है यहाँ पर एस भी आएगा, वेरी शार्प. ठीक है, कह रहे हैं उसके सींग बहुत ज़्यादा तेज़ थे, बहुत ज़्यादा शार्प थे. अच्छा, यहाँ पर लुक एट दिस. यहाँ पर हमारे क्वेश्चन रह गया है, वो हम फिल कर लेते हैं हमारा ये क्वेश्चन. ठीक है, दिस वन, रीड द स्टोरी. हमने कहा था कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो आफ्टर द रीडिंग देंगे हम. फर्स्ट वन आपका ऊपर मैंने लिख दिया है, सेकंड वन को आपने वो करना है, कैटेगराइज करना है. फर्स्ट वन, वेयर डिड थीसियस गो. थीसियस कहाँ पर गया था. टू द आइलैंड ऑफ क्रीट. क्रीट के आइलैंड में वो गया था.
इन विच ऑर्डर डिड ही फाइंड दीज थिंग्स, किस ऑर्डर में, यानी 1 पे कौन सी चीज़ मिली उसे, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे कौन सी, ठीक है। फर्स्ट पे उसको जो थी शिप में बैठा था वो, सेकंड पे उसको बॉल ऑफ थ्रेड मिला था, थर्ड में वो यहाँ पर गया था और लास्ट में वो माइनाटोर से मिला था। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। डन फॉर टुडे।